श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आपको ले चलते हैं पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 5वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। इस कथा को मैं ले चलता हूं आपको रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 5वें अध्याय में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड के 5वें अध्याय को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं, इस कथा को उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो देखा जाए तो नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण मिलेगा इस कथा में। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, अंतर्हिते हरो विप्रा नारदो मुनि सत्तमः विचचार महिम पश्यन् शिवलिंगानि भक्तितः। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तो ये देखा जाए तो भगवान विष्णु नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद उनको एक ही बात बताए कि आप जाइए और आपके मुक्ति का मार्ग सिर्फ मिलेगा तो भोलेनाथ के पूजन अर्चन और उनके श्री चरणों से, और आप उन्हीं का वंदन करिए। ये भगवान विष्णु नारद मुनि से बोले। पृथिव्या अटनम कृत्वा शिव रूपान्य नकेशसः ददर्श प्रीतितो विप्रा भुक्ति मुक्ति प्रदानिशः अथ तम विचरन्तम कौ नारदम दिव्य दर्शनम ज्ञात्वा शंभु गणोतो तु सुचित्त मुपजग्मतुः। तो उसके पश्चात देखा जाए तो ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्य दर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिव गण उनके पास गए। भोलेनाथ के शिव गण नारद मुनि के पास गए, क्योंकि उनका चित्त देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन में लीन है। शीर्षा सुपर्ण म्यासु गणाऊच तुरादरात गृहीत्वा चरणों तस्य शापो द्वारे छयाचत। तो वे दोनों शिवगण साप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांत प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। तो शिव गण बोले, ये कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु ने माया नगरी का निर्माण किया और शील निधि की कन्या के विवाह के स्वयंवर में, श्रीमती के विवाह के स्वयंवर में जब नारद मुनि गए तो उनको बानर सा मुख मिला था। ये खाली शिव के दो गण ही जान रहे थे कि ये तो शरीर देखा जाए तो भगवान विष्णु का है, लेकिन मुख तो बानर का है, जिससे नारद मुनि ने उन दोनों शिवगणों को
श्राप दिया, तो आज इस कथा में आपको मिलेगा कि उन दोनों शिव गणों को शाप से मुक्ति कैसे देते हैं नारद मुनि। तो आइए चलते हैं। शिव गणा ऊचतुः, तो शिवगण बोले, ब्रह्मपुत्र सुरेश ही शृणु प्रीत्या योर्वचः, तवापराध कर्ता रावावाम विप्रो न वस्तुतः, आवाम हर गणो विप्र तवागस्कारिणो मुने, स्वयंवरे राजपुत्रा माया मोहित चेतसा। तो शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुने, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दिया था। त्वया तत्तश्च न शापः परेश प्रेरितेन ज्ञात्वा कुसुमयं तत्र मौनमेव हि जीवनम, स्वकर्मणः फलं प्राप्तं कस्यापि न हि दूषणं, संप्रसन्नो भव विभो कुर्व नुग्रह मध्यस्नौ। तो दिया वहां कुसुमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, बच आ कर्ण्य गणयोरिति भुक्त युक्त मादरात प्रयुक्तवाच मुनि प्रीत्या पश्चाताप म वाप्यसः। तो सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद उवाच, नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? तो श्रृणुतम में महादेव गणो मान्य तमो सताम वचनम सुखदम मोह निर्गुतम च यथार्थकम, पुरा मम मति भ्रष्टा शिक्षिवेच्छाव साध ध्रुवम, सर्वथा मोह पापन्न सप्तवान्वाम कुशे मुसिह। तो नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चय ही शिवेच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वार्थ मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को कबुद्धि वाले मैंने शाप दे दिया था। ये नारद बोल रहे हैं, पुरा मम मति भ्रमष्टा शिक्षिवेच्छावसाद ध्रुवम, सर्वथा मोह पापन्न सप्तवान्वा कुशे मुनीषि, यदुक्तम तथाता भावी तथापि श्रृणुताम गणो, शापो द्वार महम वंचिम क्षमे थाम धमध में। तो हे शिव गणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात सुने। मैं आपके लिए शापोद्वार की बात बता रहा हूं, आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। ये नारद मुनि बोल रहे हैं। वीर्यान्मु निवरस्याप्त्वा राक्षसे सत्व मादिशम श्याताम भिहु संयुक्तो बलिनो सुप्रतापिनो। तो मुनिवर विश्रुवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। वीर्यान्मु निवरस्याप्त्वा राक्षसे सत्वा मादिशम श्याताम विभु संयुक्तो बलिनो सुप्रतापिनो।
तो मुनिवर बोले, यानी देखा जाए तो नारद मुनि बोले, विश्रुवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। तो देखा जाए तो त्रेता युग की कथा भी मिलती है इसमें कि त्रेता युग में जब कुंभकर्ण और रावण जैसे धुरंधर महाप्रतापी राक्षस पैदा हुए तो ये भोलेनाथ के दो शिवगण ही उत्पन्न हुए, जो नारद मुनि के श्राप से मुक्ति का एक यही उपाय था कि नारद मुनि ने ये मुक्ति का उपाय बताया कि विश्रुवा ऋषि आपके पिता होंगे और उन्हीं के वीर से आप उत्पन्न होंगे, जो कुंभकर्ण और रावण जैसे धुरंधर और प्रतापी राक्षस जो तीनों लोकों में डंका बजेगा, लेकिन उसके संहार के लिए भी प्रभु श्री राम को अवतार लेना पड़ा। सर्व ब्रह्मांड राजानो शिव भक्तो जितेंद्रियो शिवा परत नो मृत्युम प्राप्य स्वम पद माप्य सत्था। तो समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो देखा जाए तो नारद मुनि ने उनके मुक्ति का भी उपाय बताया कि आपका तीनों लोकों में डंका बजेगा और रावण जैसा प्रकांड विद्वान भी धरती पर पैदा नहीं हुआ। पूरे देखा जाए युग युगांतर तक तो त्रेता सतयुग द्वापर और कलयुग में ही इस हिसाब से रावण जैसा प्रकांड विद्वान नहीं पैदा हुआ जो अनन्य शिव भक्त था। उसके बाद भी वो शिव गण को श्राप के मुक्ति के लिए ये उपाय बताए कि रावण और कुंभकर्ण जैसे धुरंधर राक्षसों की उत्पत्ति होगी और नारायण को मनुष्य रूपी में जन्म लेने के बाद उन्हीं के हाथों मृत्यु होने के उपरांत आपका उद्धार हो जाएगा और पुनः शिव के गण आप हो जाएंगे। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, इत्याकर्ण मुनेर्वाक्यम नारदस्य महात्मुनः औ उभव हर गणो प्रीतो स्वयं पदम जगमतुर्मुदा। तो नारदोपि परम प्रीतो ध्यायन शिव मनन्याधि विचचारी महिम पश्यन शिव तीर्थान्य भीक्षण स। तो उसके बाद हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरण करने लगे। काशीम प्राप्य था स मुनि सर्वोपरि विराजिताम शिव प्रियाम शंभु सुख प्रदाम शंभु स्वरूपिणीम। तो अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए जो शिव जी की प्रिय और शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। दृष्ट्वा काशीम कृत्यार्थो भूत काशी नाथम ददर्शः आनर्च पर प्रीत्या परमानंद संयुक्त समुदः सेव्य ताम काशीम कृतार्थो मुनि सत्तम नाम न संवर्ण यन भक्त्वा संस्मर प्रेम म विवल। तो उसके हिसाब से भगवान काशी नाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ तथा अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोकम जगन्नाथ शिव स्मरण सन्मत शिव तत्व विशेषेण ज्ञातुमिच्छु स नारद।
नत्वा तत्र विधिं भक्त्या स्तुत्वा च विविध धैस्त्वय प्रपुच्छ शिव सत्तत्वम शिव संयुक्त मानसः। तो निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्वों के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नत्वा तत्र विधिं भक्त्वा स्तुत्वा च विविधैस्त्वय प्रपच्छ शिव सत्तत्वम शिव संयुक्त मानसः। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, ब्रह्म ब्रह्म स्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभो तत्व प्रसाद दानमया सर्वं विष्णुर्मा हात्म्य संयुक्तमं भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सदुस्त्रम दान मार्गम च तीर्थानाम मार्गम च सुतवाहनम। तो नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले, हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का वर्ण पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग अत्यंत दुस्तर तमो मार्ग दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजन विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विधि चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में आपसे मैं फिर मिलता हूं। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड की कथा को लेके कि आखिर शिव की भक्ति और शिव के भक्ति में लीन होने का क्या रहस्य परमपिता ब्रह्मा नारद जी को बताते हैं। इस कथा को मैं आने वाली वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से आपसे मिलता हूं। अगर हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। धन्यवाद।